घर की कंस्ट्रक्शन करते टाइम अगर ये जो 15 चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ अगर नहीं पता होंगी तो आपका ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है, प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखनी है, वो चीज़ कैसे देनी है, मतलब एंटी टर्माइट क्यों करना है, कैसे करना है, जहाँ हमें डीपीसी देनी है नहीं देनी है। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके घर में क्रैक्स लाती हैं, सीलन लाती हैं, घर को कमज़ोर करती हैं। वो आपको ठेकेदार को बता देना कि हमारे घर में ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो देख लो, आपको हर एक नॉलेज मिल जाएगा घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर करूंगा, स्लैब की थिकनेस हमें 6 इंच रखनी चाहिए, मतलब 6 इंच से कम स्लैब की थिकनेस मत रखो, ना ज्यादा रखने की जरूरत है। जब कम रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो सरिया डिट्रॉयड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रॉपर कवर नहीं मिलता है सरिये को। एक चीज़ ये होती है। और अगली चीज़ है प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखते हैं, तो 10 से 12 mm, तो आधा इंच प्लास्टर की थिकनेस हमें दीवारों के अंदर जो इंटरनल एरिया होता है वहाँ रखो, और बाहर में आप आधे इंच से लेके 1 इंच तक रख सकते हो, लेकिन अंदर आपको 10 से 12 mm ही रखनी है। और छत पे पॉसिबल हो तो 8 mm रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लास्टर, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्लास्टर लगेगा तो वो डैम्पनेस नहीं आने देगा, रुका रहेगा, नहीं, वो पपड़ी बन के नीचे निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि नीचे जो कॉर्नर पे क्रैक आ जाता है, ये किस कारण आता है, ये आता है जो आपका विंडो है वो वुड का बना है या कुछ भी। देखो गर्मियां या सर्दियां जब आती हैं, कोई भी वुड लगी है, उसमें लकड़ी आपकी लगी होती है, उसका फ्रेम है, या आयरन का भी फ्रेम है, किसी का भी फ्रेम है, वो क्या करता है, सिकुड़ता है और एक्सपैंड होता है। उससे क्या होता है, आपकी दीवारों में क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। एक रीजन ये होता है। दूसरा होता है कि जहां देखो विंडो है और दूसरी दीवार सिंपल है, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर स्लैब का वो प्रॉपर से नहीं हो पाता है, तो उस कारण भी ये क्रैक्स आ जाते हैं। स्टार्टिंग में छोटे दिखते हैं, ये लगा लो चेतावनी है आपको कि क्रैक्स आना स्टार्ट हो गया, स्ट्रक्चर को दिक्कत आ रही है। अभी से ठीक नहीं करोगे बाद में दिक्कत होती है, लेकिन इसको पहले समझ लो आपको आते क्यों है। आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। क्या होता है कंक्रीट बैंड? सिल लेवल, आप सबको पता है सिल लेवल क्या होगा, जहां हमारी विंडो टिक रही है, मतलब 3 फीट पे, जहां 1 मीटर पे हमारी विंडो हमेशा लगती है, तो उधर आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। वो क्या होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो ये कंक्रीट बैंड है, मैं थ्योरेटिकल भी आपको आगे समझाने वाला हूं। ये कंक्रीट बैंड है, एक मतलब 4 से 5 इंच का कंक्रीट का एक बीम बोल लो, छोटा सा बीम बोल लो, जिसमें 8 mm का आपको सरिया डालना है और यू शेप का उसमें रिंग डालना है। जैसे आप सामने देख रहे हो पूरा बनाया गया, हम हर घर की कंस्ट्रक्शन में देते हैं, और वहां सिल लेवल पे कभी भी कॉर्नर क्रैक्स नहीं आते। तो आपको ये कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है कि जहां जितनी आपकी विंडो की लेंथ होती है, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ है उससे 1.5 फीट दोनों तरफ ज्यादा आपको प्रोवाइड करना है। पॉसिबल हो, अगर आपकी विंडो के थोड़ा ही जगह बच रहा है तो पूरी दीवार पे कंक्रीट बैंड दे दो 1 मीटर पे या 3 फीट पे, तो आपके घर में ये जो सिल लेवल पे क्रैक्स आते हैं ये नहीं आएंगे, गारंटी हो जाती है, क्योंकि जो लोड है वो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्रैक्स कहां से आएंगे। दूसरा, अगर आपके घर में ये क्रैक्स आ गए हैं तो आपको करना क्या है, इनको ना, जो प्लास्टर इसमें कर दिया, पुट्टी आपने कर दिया है, उसको निकाल लो, मतलब जहां जहां क्रैक है उससे कोई 1-1 इंच दोनों तरफ निकाल लो। निकाल लिया, जब उसको निकाल लिया उसमें ये फिलर आते हैं, श्रिंकेज फिलर आते हैं, मतलब डॉक्टर फिक्सेड के, सिक्का के, हर कंपनी का आपको मिलेगा क्रैक फिलर। आप लिखोगे अमेजोन पे, गूगल पे या दुकान पे बोलोगे तो वो आपको देंगे। क्रैक फिलर ले लेना है और उसको आपको जो आपका क्रैक होगा उसको थोड़ा खोल के उसमें फिल कर देना है। ये प्रोसेस हो गया। दूसरा स्टिचिंग का प्रोसेस होता है, जैसे पिक आप सामने देख रहे हो, क्रैक को खोला होता है, स्टिचिंग की जाती है, स्टील के रॉड्स लिए जाते हैं, मतलब अगर क्रैक बड़ा है तो उसमें आपको स्टिचिंग करनी होती है। देखो ये प्रोसेस, आप जिसके घर में जैसा क्रैक होगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम है, मैसेज करना, पिक देखे, मैं आपको थोड़ा बहुत सजेशन दे सकता हूँ अगर वो ठीक हो सकता है। अगर बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको अच्छा सा रिपेयर करना पड़ेगा, तो ऐसे छोटे मोटे से नहीं चलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे आपकी विंडो है उसके ऊपर जो कॉर्नर पे क्रैक आता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, एक कॉर्नर पे क्रैक्स मोस्टली घरों में आपने देखे होंगे। ये किस कारण आ रहा है, आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है, उस कारण भी आता है। अगर लिंटल आप प्रोवाइड करोगे, भले एक्सपेंशन जहां कॉन्ट्रैक्शन होगी थोड़ी बहुत, तो वो क्रैक्स ऊपर नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा क्रैक आएगा। जैसे ये क्रैक क्या हो रहा है, देखो ऊपर बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अभी ये 0.1 mm है, ठीक है, धीरे धीरे 1 mm हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है, स्ट्रक्चर कमजोर होने लग पड़ता है। तो अभी से हमें इसको
कर देना ऐसे ही। और आएगा कैसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं कि आपको पूरे घर में अपने विंडो के ऊपर, मतलब विंडो आपकी लगा लो 7 फुट तक है, 7 फुट के ऊपर आपको लिंटल बीम दे देना है। लिंटल बीम सबको पता है, लिंटल बीम में आप 12 mm का सरिया दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो लिंटल बीम चारों तरफ घर में दोगे तो ये जो डायगोनल क्रैक्स रहते हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन दोनों को मैं थ्योरेटिकली आपको समझाता हूँ, फिर जो आगे क्रैक्स अब मैं दिखा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, ये जो इंक्लाइंड क्रैक्स, ये किस कारण आते हैं, कैसे इनको सही करना है, इनके बारे में बताता हूँ। तो ये हमारी बीच में विंडो है, क्रैक यहाँ था और यहाँ था। यहाँ नीचे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने बताया कंक्रीट बैंड। ये आपकी विंडो का लेवल है, यहाँ से दोनों तरफ 1.5 फीट चले जाओ, क्लियर, 1.5 फीट चले जाना। और आपको जो 8 mm का, मतलब इधर जो कंक्रीट बैंड में जो सरिया आएगा, 2 सरिया डालना, कोई दिक्कत नहीं है, 8 mm का डाल लो, ठीक है। लेंथ आएगी 2, एक यहां से लेके यहां तक, यहां से जहां, और रिंग आपको बांध देना है ऐसे सी शेप का, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो में, इस तरीके से। और ध्यान देना M20 का कंक्रीट उसमें डालना है 1:1:3, एक में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। इससे कम का ग्रेड कंक्रीट नहीं डालना, तो आपके ये जो इंक्लाइन, ये इस तरफ दोनों तरफ क्रैक रहते हैं, ये नहीं आएंगे। ऊपर आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, 12 mm का 2 सरिया ऊपर दे दो, 2 नीचे दे दो, ये G+1 की बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और 150 के सेंटर से 8 mm का सरिया उसमें रिंग बांध लो और लिंटर M20 कंक्रीट कर दो। M20 M25 भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं करना, तो ये क्रैक भी नहीं आएंगे। अभी बाकी क्रैक्स के बारे में समझते हैं। अभी दूसरे जो क्रैक्स देखे जाते हैं दीवारों में, सीधा क्रैक, तो आपने देखा होगा ऐसे दोनों दीवारें छूट गई होती हैं एक दूसरे से। ये मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है, ये किस वजह से हुआ होगा, ये सेटलमेंट, जो आपकी फाउंडेशन फुटिंग है उसमें जो फुटिंग है वो हिली होगी, नीचे बैठी होगी। एक रीजन हो सकता है एंटी टर्माइट, मतलब टर्माइट जो होता है, अगर आपने एटीटी नहीं किया, एंटी टर्माइट नहीं किया, तो टर्माइट ने नीचे आपकी फाउंडेशन मिट्टी खा ली है, खोखला कर दिया, तो फाउंडेशन आपकी थोड़ी बैठ गई। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है ड्रेनेज प्रॉपर से नहीं है। आपने जो आपका घर है, बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ पानी, क्या पता आपकी बिल्डिंग के नीचे घुस रहा है, आपने अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं की है, मतलब आपने घर के चारों तरफ 1.5 फीट 3-3 फीट आपने अगर कंक्रीट नहीं की है, तो पानी आपके घर के नीचे फुटिंग में घुस रहा है और नीचे से खोखला हो रहा है और फुटिंग आपकी बैठ रही है, उस कारण ये क्रैक्स आ सकते हैं। तो आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन देनी है और ड्रेनेज प्रॉपर देना है। आपके चारों तरफ का पानी आपके घर के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो प्रॉपर बाहर जाए कहीं भी, लेकिन आपके घर के नीचे अगर जा रहा है तो नीचे से आपकी फुटिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम नीचे बैठ सकता है। अगर थोड़ा बैठेगा तो ऐसे क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। और मोस्टली मैं देखता हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में दिया जाता है क्योंकि आर्किटेक्ट, इंजीनियर इसी चीज पे काम कर रहे हैं, वो देते हैं। लेकिन नॉर्मल जो G+1 की बिल्डिंग, G+2 या G+3 की बिल्डिंग, जो लोकल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो अगर ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो ये क्रैक्स अभी छोटे छोटे दिखेंगे, बाद में बड़े हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। अभी अगर ये क्रैक्स आ चुके हैं, इनको फिल कैसे करना है, इनको स्टिचिंग प्रोसेस से प्रॉपर फिल होगा। स्टिचिंग आपको 8 mm का सरिया लेना है और 150 के सेंटर से स्टिचिंग कर देना है और प्रॉपर बीच में ग्राउटिंग करना है मटेरियल, जहाँ जो फिलर भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आपने स्टिचिंग कर ली, उसके ऊपर चिकन मैश लगाओ और फिर प्लास्टर कर दो। और अगर आपको स्टिचिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको कंक्रीट फिलर लेना है। जो श्रिंकेज पेस्ट आती है डॉक्टर फिक्सिट की, पिडिलाइट की, मतलब हर कंपनी की आती है, वो फिल कर लो। 1 से 2 mm का क्रैक है, उसको फिल कर लो, उसके ऊपर चिकन मैश लो, प्रॉपर क्वालिटी की लेना, 300 मतलब ग्रेड हो, अच्छा सा मोटी चिकन मैश हो। वो दोनों तरफ आपको 150 mm चढ़ा देनी है, प्रॉपर से उसको नेल लगा देना है, कील लगा देना है, उसके ऊपर प्लास्टर कर दो, तब भी वो क्रैक आपका रुका रहेगा। और नीचे उसका जहां आपका पानी घुस रहा है आपकी उधर फुटिंग के अंदर, वहां से पानी रोको जितना हो सकता है और एटीटी करवा लो, और इस तरीके से आप इससे बच सकते हो। और मोस्टली चांस होता है जो जैसे हॉरिजेंटल क्रैक हमने देखा, सीधा क्रैक, और जो डायगनली क्रैक आए होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो इसके भी यही चांसेस हो सकते हैं कि ये क्रैक आया। और एक क्रैक तो आता है दीवार में जहां कॉलम और ब्रिक वर्क का जॉइंट होता है, तो वहां आपने देखा होगा कॉलम के साथ साथ नीचे तक क्रैक आया होता है। तो वो इस वजह से होता है कि दोनों में जॉइंट नहीं बनता है अच्छे से, तो आपको वहां भी चिकन मैश लगानी है, मुर्गा जाली जिसे बोला जाता है। बताता हूँ सोल्यूशन की अगर आ जाए तो क्या करना है आपको। देखो, एक जगह काम चल रहा है, उसकी लाइव वीडियो में जल्दी ले आऊँगा, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, इसे ईजिली समझोगे। ये हमारी स्लैब लगा लो और ये हमारी पैरापिट वॉल है या दीवार है जहाँ भी क्रैक आ रहा है।
तो जो एक मेथड रहता है जब क्रैक बड़ा हो जाए, छोटे क्रैक का आगे बताता हूं मैं, जब क्रैक आपका बड़ा हो जाता है मतलब 1 से 2 mm हो गया या 3 mm हो गया, ठीक है, क्रैक बड़ा हो गया, तो उसका जो इलाज है वो है स्टिचिंग मेथड। स्टिचिंग मेथड बहुत अच्छा वर्क करता है। उसमें करते क्या है स्टिचिंग मेथड में, जैसे आप पिक देख रहे हो सामने, स्टिच कर देते हैं उस क्रैक को, स्टिच किया जाता है। क्या किया जाता है, देखो स्टिचिंग का प्रोसेस पूरी एक टीम लगती है, वो करती है। अगर आपको खुद से करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, यहां से ये क्रैक है हमारा, दोनों तरफ 300 mm आपको ड्रिल करना है। मतलब मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। यहां से मटेरियल निकाला है, क्योंकि हमने इसमें 10 mm का सरिया डालना है, इसके अंदर 10 mm का सरिया डालना है, ऐसे सीधे ये दीवार है उसके अंदर ऐसे हमें 10 mm का सरिया डालना है। तो आपको क्या करना है, यहां से जगह निकाल देनी है, निकाल दी, फिर यहां आपको हुक बनानी है 10 mm की। ये हुक है, ये 50 mm रखना, ये 50 mm रखना, और ये 600 mm कर दो, 10 mm का सरिया, ठीक है, 10 mm का सरिया। यहां होल करने हैं ड्रिल से दोनों तरफ, इस हुक को बीच में घुसाना है आपको, और ये पूरा ऐसे स्टिच करना है। जब ये स्टिच हो जाएगा, ऐसे ही आपको 150 mm पे स्टिच कर देना है क्रैक को, ठीक है, 150 mm के स्टिच कर दिया। जब फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट फिल करनी है। वो आप एस्फॉल्ट भी कर सकते हो, जो ब्लैक कलर का आपको बॉक्स मिल जाएगा, एस्फॉल्ट, या कोई भी श्रिंकेज फ्री पेस्ट, वो इसके अंदर फिल कर देनी है। जब वो फिल कर दिया, जब ये अंदर होगा, इसके ऊपर आप प्लास्टर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो बड़े क्रैक हैं उनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। मतलब कि आपको पता है सेटलमेंट जितनी कैंटिलीवर की होनी थी हो गई, तो ये क्रैक्स आपके रुक जाएंगे थोड़े हद तक। मतलब ठीक है, 90 से 95% हम बोल सकते हैं कि आपके क्रैक रुक गए। फिर जब छोटे क्रैक्स होते हैं हमारे, लगा लो हमारे ये क्रैक है, ठीक है, दीवार में है, जहां भी आपका ये क्रैक आया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्रैक जैसे पिक में देख रहे हो आप, ऐसा क्रैक कोई है, ठीक है, उसको क्या करना है, सबसे पहले ग्राइंड कर लो। मतलब उसको ग्राइंडर से थोड़ा क्रैक को बड़ा कर लो, खोल लो, क्रैक को खोल दिया, 2 से 3 mm उसको खोल लो, या ज्यादा भी 4 mm 5 mm तक खोल लो उसको। जब उसको खोल लिया आपने, फिर उसको क्या करना है, आपको डॉक्टर फिक्सिट की, देखो मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर फिक्सिट की लो, बहुत श्रिंकेज फ्री वो आती हैं, पेस्ट्रीज आती हैं। मतलब क्रैक फिलिंग लिखोगे आप गूगल पे, 3-4 कंपनी की आ जाएंगी। डॉक्टर फिक्सिट की ले सकते हो, सिक्का की ले सकते हो, और भी काफ़ी कंपनीज आती हैं। तो डॉक्टर फिक्सिट की आपको 200 रुपये का किलो का पैक मिल जाता है, ऐसे पुट्टी की तरह पेस्ट ही ऐसी होगी वो। डॉक्टर फिक्सिट की पेस्ट लेनी है, प्लस रैक्रॉन फाइबर आता है, वो RS फाइबर आप लिखोगे, रैक्रॉन फाइबर 3S, तो आपको वो फाइबर मिल जाएगा। इन दोनों को मिक्स करना है, सिंपल का कुछ लोग बोलेंगे यही डाल दो, लेकिन इन दोनों को मिक्स करो और इसके अंदर उसको फिल कर दो अच्छे से। जो हमारे छोटे छोटे क्रैक्स हैं, हेयर लाइन क्रैक्स, इसके अंदर फिल कर दोगे तो उसके ऊपर पेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके क्रैक्स नहीं है, मतलब छुप जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन स्टिचिंग मेथड बड़े क्रैक्स के लिए और छोटे क्रैक्स के लिए ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट करो, मैं वीडियो ले आऊंगा एक और, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये प्रोसेस करो, और पॉसिबल हो सरिया अच्छे से प्रोवाइड करो। आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट जरूर करो। घर की कंस्ट्रक्शन में कंसल्ट नहीं किया तो दिक्कत आएगी। आप देख सकते हो इन्वायरमेंट कितना हार्श होता जा रहा है। हम हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली, यूपी, पानी बढ़ता जा रहा है और फाउंडेशन पे असर पड़ता है और घर गिरने के चांसेस वहीं से होते हैं। तो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अभी थोड़ा मतलब यूज करो उनका, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि क्या करवाना है उनसे, लेकिन उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको बता दूं। अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।